नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो रिप्रोडक्शन पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लास्ट थर्ड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपोगेशन। फर्स्ट जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस ये होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा किसी और बच्चे को जन्म देना या किसी और प्रजाति को जन्म देना बिना फर्टिलाइजेशन, बिना प्रजनन के द्वारा, उसको बोलते हैं निषेचन के द्वारा, सॉरी प्रजनन, बिना निषेचन के द्वारा किसी नई प्रजाति को जन्म देना एक सिंगल पेरेंट्स के द्वारा, उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो पेरेंट्स के द्वारा, इसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं, इसमें टू पेरेंट्स के द्वारा एक नई जाति को प्रोड्यूस किया जाता है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपोगेशन, वर्धी प्रजनन या प्रवर्धन। ये होता है कि जैसे विदाउट लैंगिक प्रजनन, विदाउट रिप्रोडक्शन और विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़कर अन्य पार्ट से न्यू प्रजाति को कैसे जन्म दिया जाता है, वो इसमें पढ़ेंगे, वर्धी प्रजनन या प्रवर्धन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़कर, सेक्सुअल पार्ट्स को छोड़कर अन्य भाग से नए जाति कैसे बनाई जाती है, उसका इसमें स्टडी करेंगे। अब अपन पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, कितने प्रकार का होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे फर्स्ट होता है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन टू टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है बाइनरी फ्यूजन, हिंदी में कहते हैं, और विखंडन, द्विखंडन। सेकेंड टाइप होता है इसमें मल्टीपल फ्यूजन, हिंदी में कहते हैं बहुविखंडन। बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन मतलब विखंडन, खंडन मतलब विखंडन मतलब टूटना, मतलब बाइनरी मतलब बाई का मतलब होता है टू पार्ट्स में। इसमें एग्जांपल अपन पढ़ेंगे अमीबा, अमीबा का, अमीबा से में पहले बाइनरी फ्यूजन मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड होना, बाई मतलब टू, तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल अपन पढ़ेंगे अमीबा का। अमीबा, ये अमीबा दिख रहा है, इसमें ये जो पार्ट्स होता है न्यूक्लियस, और ये क्या बना रहता है साइटोप्लाज्म। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये सिंगल पेरेंट से, असेक्सुअल का पढ़ रहे हैं अपन। असेक्सुअल में बाइनरी फ्यूजन में अमीबा खुद अपने आप क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस अपने आप डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा, और जो साइटोप्लाज्म है वो भी अपने अपने अंदर सेपरेट होने लग जाएगा अपने अपने न्यूक्लियस में। फिर अपने आप दोनों न्यूक्लियस डिवाइड होके एक नया न्यूक्लियस बना लेंगे और साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा। एक अमीबा से टू अमीबा बन गए। इस टाइप से ये क्या होता है बाइनरी फ्यूजन, एक से दो बन गए, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट है युग्लिना। युग्लिना में भी ये एक युग्लिना रहता है, फिर इसमें भी क्या होता है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है, ये धीरे धीरे, फिर डिवाइड होते होते इसमें भी ये टर्न होने लग जाता है, और पार्ट्स न्यूक्लियस जो है ना अपने अपने साइटोप्लाज्म को लेकर डिवाइड होने लग जाता है। यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस हाफ इधर जाने लग गया, हाफ इधर जाने लग गया, तो साइटोप्लाज्म भी सेपरेट होने लग गया, और ये ऊपर वाला बर्डिंग वाला पार्ट भी लॉन्गिट्यूडिनल फुरो बोल रहे हैं, वो भी क्या हो रहा है, पार्ट डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया। पहले एक ही था, फिर धीरे धीरे ये भी डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे डिवाइड होते होते दो न्यूक्लियस बन गए, और ये इन्होंने अपना टू युग्लिना बन चुके हैं।
तो मतलब एक से टू बनना उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। यहाँ पर देख सकते हैं अपन, यहाँ पर भी ये माइक्रो न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या करता है, अपने आप डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है। डिवाइड होते होते अपने अपने दो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होते होते दो बना देते हैं। बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है कि एक पेरेंट से टू बेबी चाइल्ड को जन्म देना। ये ही यहाँ पर अमीबा, युग्लिना, इन सब के अंदर अपन ने यही पढ़ा है। अब आती है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन का मतलब होता है जहां पर एक न्यूक्लियस से दो बन रहे थे। बाइनरी फ्यूजन में अपन ने पढ़ा था कि एक न्यूक्लियस डिवाइड होके टू डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, अमीबा का ही एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें ही एक न्यूक्लियस मल्टीपल फ्यूजन कर देता है। मतलब एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाती है, डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है। यहाँ पे टू ही डॉटर न्यूक्लियाई बनी थी, लेकिन यहाँ मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस से मल्टीपल फ्यूजन हो जाता है और डॉटर न्यूक्लियाई बहुत सारी बन जाती है। फिर डॉटर न्यूक्लियाई क्या होती है, अपने अपना न्यूक्लियस अपने अपने साइटोप्लाज्म को लेकर डिवाइड होने लग जाता है और टू की जगह अपन को मोर देन टू न्यूक्लियाई मिल जाते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई मिल जाती है। ये सब क्या होते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, क्योंकि ये मदर न्यूक्लियाई है और ये सब क्या हो गए, डॉटर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट टाइप आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है बडिंग। बडिंग के द्वारा कैसे एक सिंगल पेरेंट एक न्यू डॉटर न्यूक्लियाई को कैसे जन्म देता है। तो बडिंग के द्वारा क्या होता है, जिसमें एग्जांपल लेते हैं अपन हाइड्रिया और ईस्ट भी ले सकते हैं। हाइड्रिया, ये आपको एक हाइड्रा देख रहा है। बडिंग का मतलब ये होता है कि पूरे शरीर में किसी भी एक पार्ट से एक नई न्यूक्लियाई को जन्म देता है। एक नया इंडिविजुअल कैसे बडिंग, मतलब बडिंग के द्वारा एक कैसे न्यू हाइड्रा उत्पन्न करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये हाइड्रा में क्या होता है कि शरीर पर पहले एक उभार बनता है जिसे बड कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे बड कहते हैं, इसे बड कहते हैं। और वह विकसित होकर, मतलब उसका क्या होता है, निर्माण होता है और एक पूर्ण विकसित जीव बना देता है। वैसे धीरे धीरे अल्टीमेट डेवलपमेंट होता है बर्ड का। अल्टीमेट अपने आप ही एक उभार आता है, उभार मतलब बर्ड आता है, इसी के अंदर एक बर्ड आ गया। फिर ये धीरे धीरे अल्टीमेट डेवलपमेंट होता है और फुल क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो मैच्योर होकर उससे अलग हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल बन जाता है और न्यू हाइड्रा अपने आप में से इंडिविजुअली बन जाता है। उसी को कहते हैं बडिंग। बडिंग मतलब अपने में ही एक उभार आ जाता है, उसी में ही एक अल्टीमेट डेवलपमेंट होता है बर्ड का और एक नया हाइड्रा बन जाता है। इसी यही हाइड्रा का मतलब बडिंग। बडिंग के द्वारा एक नया जीव उत्पन्न करना, उसे कहते हैं बडिंग। टाइप है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या होता है, एक इंडिविजुअल न्यूक्लियाई होता है, एक इंडिविजुअल होता है, इसमें ही इतने न्यूक्लियाई रहते हैं। इस इंडिविजुअल न्यूक्लियाई से क्या होता है, मल्टी न्यूक्लियस देता है। ये एक ही इंडिविजुअल न्यूक्लियाई से क्या देता है, मल्टीप्लाई न्यूक्लियाई देता है। मल्टीप्लाई मतलब एक ही में इतने सारे न्यूक्लियाई है, लेकिन ये इसमें ही और न्यूक्लियाई अलग अलग मल्टीप्लाई न्यूक्लियस देता है। ये होता है प्लाज्मोटोमी। गेम्यूला फॉर्मेशन। गेम्यूला फॉर्मेशन में क्या होता है, गेम्यूला फॉर्मेशन में क्या होता है, यह एक अलैंगिक जनन में एक विशेष प्रकार की गोलाकार आकृति होती है। गोलाकार आकृति होती है जब किसी कारण से जीव की मृत्यु हो जाती है। किसी कारण से जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, तब परिस्थिति आने पर उसी ही मरे हुए जीव से एक नया जंतु बनता है, उसे ही गेम्यूला फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं
फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, फ्रेगमेंटेशन मतलब, फ्रेगमेंट का मतलब होता है पार्ट्स। फ्रेगमेंट मतलब, ये अपन एग्जांपल लेते हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, पार्ट्स में डिवाइड करना। अपन स्पाइरोगायरा को क्या करेंगे कि इसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, थर्ड पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं इसको। अगर जितने भी पार्ट्स में अपन स्पाइरोगायरा को डिवाइड करेंगे, पार्ट्स करेंगे उसके, तब क्या होंगे, ये अलग अलग जिस जिस पार्ट्स में अपन ने इसको डिवाइड करा है उसी पार्ट से ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है पार्ट्स, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उन्हीं पार्ट से क्या करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट, डिवाइड नहीं सॉरी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है इसी में जनरेशन। इसमें होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक एग्जांपल देता है। इसमें क्या होता है कि प्लेनेरिया होता है एक प्लांट, उसमें क्या होता है, उसके बहुत सारे फॉर्मेशन के द्वारा जनरेशन में क्या होता है कि कुछ पार्ट्स में ये क्या होते हैं, ये अनसीन हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं। जैसे कि ये डार्क डार्क है सारा पूरा, लेकिन न्यू जनरेशन में क्या होते हैं, इसके कुछ पार्ट अनसीन हो जाते हैं। जनरेशन में क्या होता है, ये पार्ट अनसीन हो जाएगा, ये पार्ट अनसीन हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे, जो पार्ट अनसीन हुए उनको भी, मतलब ये भी इसी की तरह होता है। जैसे स्पाइरोगायरा को अपन तोड़ देते हैं तो एक नया अपने आप में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही इसके पार्ट्स कुछ ना अनसीन हो जाते हैं तो वही क्या करते हैं, अपने आप में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं जो पार्ट अनसीन होते हैं। लाइक दिस, ये पूरा है ना लाइनिंग में रहता है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, सिर्फ इसी पार्ट्स में लाइनिंग रहती है, बाकी अनसीन रहते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या आता है, अपने आप में ग्रो करेगा और पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, लाइनिंग में डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि इसको अपन ने यहाँ से काटा तो ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो यहाँ रह गया, बाकी ये पार्ट नहीं था, तो ये क्या करेगा, बाकी को ऊपर नीचे पार्ट को क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो वो होता है जनरेशन। अगर अपन ने ये वाला पार्ट दे दिया और नीचे के दो पार्ट जनरेट नहीं हुए तो वो क्या करेगा, ऊपर वाला पार्ट तो जनरेट है सॉरी, नीचे के टू पार्ट्स को जनरेट करेगा। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इसमें फंगस में होता है, लाइक दिस। इसके टू एग्जांपल है, एक है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में ये दिख रहा है कोनोडिया, इनको बोलते हैं, ये स्पोर्स है और ये स्टिग्मेटा है, इस पे ही क्या रहते हैं, ये कोनिडिया अटैच रहते हैं। इसके द्वारा ये जूजोस्पर्स होते हैं, इसमें से ये स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। ये पहले तो स्पोर्स क्या रहते हैं, अंदर रहते हैं, लेकिन समटाइम्स बाद में क्या होते हैं, ये स्पोर्स अपने आप जूस स्पोर्स होकर अपने आप फॉर्मेशन होने लग जाते हैं। इसको ही बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स मतलब एक छेद के द्वारा बाहर आना। कई टुकड़ों में बढ़ जाता है ना, तब ये क्या करते हैं, स्पोर्स के द्वारा अपना अपना जनरेशन, ये स्पोर्स अपने आप ही निकलने लग जाते हैं और अपना एक न्यू फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसको बोलते हैं स्पोर्स। स्पोर्स मतलब एक स्पोर्स के द्वारा उसको फॉर्मेशन होना, उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। हिंदी में समझे तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्पोर्स में क्या रहते हैं, बीज भरे रहते हैं, बीज होते हैं। तो जूजो स्पोर्स का मतलब हिंदी में होता है सचल बीजाणु, मतलब इसमें बीज भरे हुए। वो क्या होते हैं, कशाभिकाएं पाई जाती है, बीज के अंदर पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, ये जल में ज्यादा पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, अपने स्पोर्स को खोलकर ये जो बीज है ना उनको रिमूव करते हैं और इस प्रकार से ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं स्पोर्स के द्वारा, बीजों के द्वारा अपनी जाति का फॉर्मेशन करते हैं।